संसद क्या होता है, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहा जाता है, वो क्या होता है और इससे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, वो सभी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके कारण भारत में संसद का स्थान बहुत ही अहम हो जाता है। भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है, या फिर यूँ कहे कि संसद जो होता है वो भारत की केंद्रीय विधायिका होता है। और दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर होते हैं, इस विषय को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आप इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद जो है वो केंद्रीय विधायिका होती है और इसका स्थान भारत में बहुत ही अहम है। भारतीय संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में, यानी कि आर्टिकल 79 से 122 में भारत की संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग होते हैं तथा राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन होते हैं। सदन को इंग्लिश में हाउस कहा जाता है और संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। तो चलिए बारी बारी से इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति न दे दें। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा द्वारा बहुमत से पारित किया गया कोई भी विधेयक या कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए, जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी न दे दें। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो संसद के किसी एक सदन को या फिर एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वो संसद के किसी भी सदन में बैठते हैं। इसके बावजूद भी वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और दोस्तों, राष्ट्रपति के पास कुछ चुनिंदा शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, ये राष्ट्रपति का कार्य होता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत करने की और सत्रावसान करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। इसके साथ ही जब संसद न चल रहा हो तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं संसद की दोनों सदनों के बारे में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है और इन्हें ही इंग्लिश में एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। राज्यसभा को दूसरा चैम्बर या फिर बड़ों की सभा भी कहा जाता है, वहीं लोकसभा को संसद का पहला चैम्बर या फिर चर्चित सभा कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा जो होता है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो लोकसभा होता है वो संपूर्ण रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन करके आते हैं।
वहीं जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और 5 वर्षों के बाद ही लोकसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और सभी का चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी सीटें खाली होती हैं, जिनकी भी सदस्यता खत्म होती है, उनके स्थान पर नए उम्मीदवारों का या नए सदस्यों का चुनाव होता है। वहीं दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें जनता के द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें राज्य के जो विधायक होते हैं या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश के विधायक होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इन्हें जनता के द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता। जबकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के संख्या की, यानी कि ये कितने होते हैं, कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में। तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं 4 जो सदस्य होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि कला में, विज्ञान में, साहित्य में, इन सभी क्षेत्रों में जिन्हें उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त होती है उन्हें राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। वहीं दोस्तों लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दोस्तों अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को या 2 लोगों को जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से हो उन्हें लोकसभा में नामित कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सरकार बनाने के लिए तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है, इसके लिए राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों संसद के तीनों अंग यही थे और इनके बारे में जो मुख्य बातें थी वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी विषय पर ज़्यादा जानना चाहिए या किसी विषय के बारे में, किसी और अन्य चीज़ों के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं और विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन भी चीज़ों में कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।